उसको टफ कर दिया जाएगा। कुछ स्टेट पीसीएस का नाम भी लिया है उन्होंने, जैसे राजस्थान पीसीएस कहा उन्होंने, है ना, उन्होंने कहा झारखंड, झारखंड से तो ऐसे भी भारी आता था, झारखंड पीसीएस में दम नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान का नाम लिया, दिल्ली का नाम लिया और यूपी का नाम लिया कि इसके सिमिलर कर दिया जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो आप एक बात बताइए कि अगर क्वेश्चन टफ कर दिया जाएगा तो कहाँ से पूछेगा? सिमिलर करेगा यूपीएससी के स्टेटमेंट बेस, जो बिल्कुल फैक्चुअल दे रहा था उसको उठा के क्या कर देगा, स्टेटमेंट बेस कर देगा। इसीलिए तो अभी इस तरीके का जो क्लासेस, अगर मैं नहीं रहूँगी अवेलेबल, तो इस तरीके का जो क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रहा है कि करेंट अफेयर मिक्स करके कि कौन सा प्लेस जो वर्ल्ड में है जो कि चर्चा में है। इतने सारे वॉर लड़े जा रहे हैं ना, ईरान वाला इशू देख लीजिए, है ना, गाजा पट्टी वाला चल ही रहा था, इजराइल वाला, यूएसए वाला, फिलिस्तीन, कुछ भी आप देख लीजिए उठा के, ठीक। एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी आप बीपीएससी वाला पिछले बार देखिएगा, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से ही क्वेश्चन क्यों था? क्योंकि वो इशू में था, करंट न्यूज़ में था। तो कभी भी जो पढ़ाई अब करना है ना, तो ऐसे बस रैंडमली उठा के नहीं पढ़ना है। तो हम लोग जो भी इंट्रोडक्शन चैप्टर भी करेंगे ना, ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे ना, तो उस इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन क्यों आएगा? जैसे लक्षद्वीप, अगर मैं बताऊं क्वेश्चन कहाँ से आए, लक्षद्वीप क्वेश्चन आएगा, क्यों? मालदीव के साथ भारत का इशू था, मोदी जी गए लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिए, तीन बीचेज पे घूमे, थोड़ा सा 100 मीटर घूमे, 200 मीटर, और प्रमोट किया लक्षद्वीप को। अब लक्षद्वीप को देख के जाना है, इंट्रोडक्शन क्या, पूरा इंट्रोडक्शन नहीं, लक्षद्वीप को देख के जाना है कि लक्षद्वीप में कौन सा एयरपोर्ट है, लक्षद्वीप की भाषा क्या है, जिस कोस्ट पर वो चले थे उसका नाम क्या है, कौन सा द्वीप है, ठीक है। नंबर ऑफ द्वीप तो सभी को पता होता है 36 है। किस टाइप का, भारत का एकमात्र कोरल आइलैंड है ना, कोरल शेप से बना हुआ, प्रवाल वित्ती से, हाँ, तो उसको देखना है। ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी देख सकते हैं, क्योंकि 4 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट तो ईजी रहता है, उसमें तो अगर उसमें फंस गए, नेगेटिव ले लिए, तब तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है। आपको तो सब कुछ देख के जाना है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार इस बार हॉट टॉपिक क्यों है? क्योंकि फिर वहाँ का कैपिटल का नाम चेंज किया, पोर्ट ब्लेयर, क्या नाम, श्री विजयपुरम, ठीक। श्री विजयपुरम का इतिहास जानना होगा आपको, कैसे नाम पड़ा, क्यों श्री विजयपुरम ही नाम पड़ा, ये तो पता होना चाहिए ना। हालांकि क्वेश्चन इतना डीप करके भी नहीं देगा। वो सुमात्रा में जब चोल साम्राज्य था ना, चोल साम्राज्य दक्षिण में था, तो पता होगा कि चोलों का जो नेवी सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था, और उसके कारण दक्षिण भारत के नीचे जितना भी जो आइलैंड्स है उस पर उन्होंने क्या किया था, विजय हासिल कर लिया था। राजेंद्र प्रथम नाम सुने होंगे आप लोग। तो उन्होंने सुमात्रा पे जो उस समय जो राजघराना चल रहा था ना, श्री विजयपुरम, उससे पूरा का पूरा आइलैंड जो है ना वो चोलों के अंडर आ गया था। तो अपने उस ग्लोरी को याद करते हुए भारत जो कर रहा है कि उसका नाम श्री विजयपुरम रखा है, ठीक है, क्योंकि हमने किया है ऑक्यूपाई। और पहले पोर्ट ब्लेयर किसका, एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर रखा गया था जिसने पोर्ट ब्लेयर को खोजा था, तो उसके नाम पे क्यों? भारत जब से आ रहा है, भारत का जो भी चीज़ें आ रहा है वो क्या कह रहा है कि जब से मोदी जी ने इस कैंपेन को चलाया है, यूपी में भी देखे होंगे काफ़ी नाम चेंज हुआ, भारत में भी, कि गुलामी के चिन्ह को मिटाना है। सिंपली क्या, गुलामी के चिन्ह को, जो कॉलोनी वाला जो भी नाम दे करके गया है उसको हटा करके भारत अपनी पुरानी ग्लोरी को क्या कर रहा है, वापस लेकर के आना चाह रहा है। तो यही मोटा मोटी चीज़ है। अच्छा, हम अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिए। मेरा नाम स्वाति श्रीवास्तव है, ठीक है। ज्योग्राफी आज से आप लोग का स्टार्ट होगा। मुझे लगा था, जैसा कि मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला था कि मॉर्निंग बैच वाले बच्चे रहेंगे और तब कुछ इवनिंग बैच वाले होंगे, लेकिन यहाँ उल्टा है ना। तो टेस्ट अनाउंस किया था मैंने के लिए, हाँ ठीक है, कारण चाहे जो भी हो, 70th बीपीएससी में भी आप लोग को लगना है, कारण अब मायने ही नहीं रखता, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगी, मैं एक और बात याद रखिए, शुरू में भी मैं नहीं कहती थी, अभी भी नहीं कहती हूँ, जिसको 70th बीपीएससी देना है, अगर वो चाहते हैं टाइम बचाना, जैसे कि आप टारगेट के लिए हैं, अगर चाहते हैं टाइम बचाना, तो बेसिक क्लास में आकर के उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। बेसिक क्लास तो अपने, आज का क्लास तो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? इंट्रोडक्शन भी है, तो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आएगा। 2019 में लद्दाख चेंज हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गया, सेपरेट हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। सारा का सारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडिया से आप कह लीजिए, जैसे कि केटू कह लीजिए, मिनी ताका पास कह लीजिए, ये सब लद्दाख के अंडर आ गया, जो कि हम लोग जम्मू कश्मीर लिखते थे आज तक, तो वो तो सीधे सीधे चेंज हो गया ना।
पासेस के नाम, अभी तुरंत एक जोजिला पास के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जेपीएससी में। आप याद रखिएगा, अगर एक स्टेट पीसीएस उठा के दे रहा है मतलब वो जगह इंपॉर्टेंट है, हिमालय के पासेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे भी बस रैंडमली नहीं पढ़ना है। तो जैसे कि इन लोगों के साथ आपको मर्ज किया गया है, तो जहाँ से ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, मतलब जो ये लोग किए हैं, इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है तो वहीं से शुरू होगा। पहले इंडियन हो जाएगा तब जाके वर्ल्ड हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड पढ़ करके आए, तो फिर इनका तो ये होगा ना, मिसमैच हो जाएगा। तो जहाँ तक क्लास है, ठीक है, मैंने एग्रीकल्चर पूरा ख़त्म कर दिया है, ठीक। तो जहाँ से क्लास है वहीं तक चलेगा अगले वेडनेसडे से। आज चूँकि टेस्ट अनाउंस्ड है और आप लोग भी नए हैं, क्योंकि एक क्लास लगता है कि सामने वाला क्या पढ़ा रहा है उसको थोड़ा जज करने में, उसकी बातें आपको समझ आ रही है कि नहीं, या फिर इस क्लास से आपको कितना फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा ये क्लास करके, ये भी है, ठीक है। दूसरा, जैसा कि आप लोग जब मैं रिकॉर्ड करवा रही थी क्लास को वर्ल्ड ज्योग्राफी विद मतलब करंट अफेयर मिक्स वाला, तो आप लोग में से कुछ बच्चे आ गए थे, ठीक है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि कैसे जुड़े, ठीक। तो दो चीज़ याद रखिए, एक तो इस कोचिंग का याद रखिए कि एक मैं ग्रुप अलग से रखती हूँ ज्योग्राफी का, स्वाति मैम ग्रुप करके है, हाइलाइटर क्यों डाल के रखा हुआ है, स्वाति मैम ग्रुप करके है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि या तो एक पेज पर मुझे नरेश जी को दे दीजिए, या फिर मुझे एक पेज पे लिख करके नंबर दे दीजिए, ताकि मैं सबको उस ग्रुप पे डाल दूँ। जो भी चीज़ यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी भी ना, तो उसको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स वगैरह दे देती हूँ, तो काम आ जाता है आप लोगों को, ठीक है। एक तो ये ग्रुप हो जाएगा यहाँ के लिए। दूसरा, जो मेरा पर्सनल जो चैनल है, ठीक है, मेरा पर्सनल चैनल जो है वो 70th बीपीएससी के लिए ही टारगेटेड है। जैसे जो बच्चे यहाँ 70th बीपीएससी के लिए हैं, तो उसके लिए बस ये है चैनल का नाम, पीसीएस प्रेप, थोड़ा अलग नाम है इसलिए लिख देती हूँ, ठीक है। पीसीएस प्रेप, पीसीएस का प्रिपरेशन कराने वाला जीएस प्लैनेट, ठीक है, ये चैनल का नाम है। इस पे अभी जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो क्लास जो है, जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो वाला जो अभी मैं घर जा कर के उसको क्या कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी, ठीक है। कल एक और वीडियो आएगा, क्योंकि जितने भी बच्चों पर आज जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला है, जितना अभी मैंने जितना भी है, सूचम हो गए, जितना भी बच्चा लोग है, प्रियंका हो गई, ठीक है, जो मैं भी फ़ोन खोल के नहीं देख रही हूँ कौन कौन आप लोग आए हैं ऑनलाइन, लेकिन जितने लोग मुझे वर्ल्ड ज्योग्राफी का कह रहे थे कि वीडियो होना चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर से मिला करके, उसको ये वीडियो ज़रूर देखना। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा उसको देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी विथ करंट अफेयर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारा, तो इसको थोड़ा देखेंगे आप लोग। उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना भी आप लोग को एग्ज़ाम देना है, आप लोग करंट अफेयर में फंसते हैं सब। हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 साल का करंट अफेयर ना पढ़ लीजिए, 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, लेकिन क्या पढ़ना है वो भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि अब जो है ना स्मार्ट स्टडी का ज़रूरत है। जितना हार्ड लेबर हम लोग कर सकते थे वो करके आ गए, अब बच गया है गिन के 40 दिन, उसमें भी आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री का 3 है, साइंस का 3 है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तब जाके करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, उसको कौन भूलेगा, 20-22 नंबर का क्वेश्चन। ऊपर से इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का, इंडिया का, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब अभी शुरू में हार्ड इकोनॉमिक सर्वे कीजिए, ये सब करना पड़ेगा ना। तो आखिर करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे मैम आप हटा दे रही हैं, साइंस हटा दे रही हैं, तो करंट अफेयर में क्या बचा। तो ये टॉपिक अगर आपको लिख के एक जगह मिल जाए तो ईजी हो जाएगा कि नहीं, लेबर करना ईजी हो जाएगा। तो एक जो कल जो वीडियो जो बनेगा, ठीक है, इस वीडियो के बाद उसको डाला जाएगा, तो वो फुल्ली रहेगा कि करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। टॉपिक का नाम रहेगा, क्या रहेगा, टॉपिक्स का नाम रहेगा, बस टॉपिक। एक बच्ची लिख के बोली थी ना कि मैम सब्जेक्ट का टॉपिक बता दीजिए कि आपको क्या लगता है। तो मुझे क्या मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वॉइस प्रॉब्लम होने के कारण मैंने वो वीडियो नहीं डाला। अब मेरा ज़्यादातर वीडियो मास्टर वीडियो आएगा, 2-3 घंटा लंबा वीडियो मैं ही बनाती हूँ, ज़्यादातर 2-3 घंटा वाला वीडियो, ताकि क्या उसमें बच्चे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब जो इम्पॉर्टेंट है, तो टाइम इशू के कारण इस सबको आप देखिएगा, इसको ये जितना भी उस चैनल पर जितने भी वीडियो आ रहे हैं आपको उसको देखना है, ठीक है। उसके बाद बंद कर दीजिए यूट्यूब, ठीक है। अब इस टॉपिक को लिखिए पेज पे और अपना नोट्स बनाइए,
खुद से एक ये इन्होंने पूछा भी कि मैम अगर बुक अगर आप सजेस्ट कर रही हैं मैगजीन तो कौन सा सजेस्ट करिएगा। तो पिछले ऐसे तो बहुत सारा है ऑफिशियली, ये तो रिकॉर्ड ये लाइव कर दिया जाता है। तो कुछ कोचिंग्स के भी नाम मैं बता दूंगी आपको अलग से, आप लोग कोई भी पूछना चाहे तो 3-4 मैगजीन भी आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोचिंग का प्रचार नहीं करवाता तो हम अलग से मैं बता दूंगी। ऐसे जो मैगजीन है आप वो घटना चक्र वाला उठा लीजिए। पिछले बार जो दृष्टि बना हुआ मैंने आपको बताया, पिछले बार बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से लड़ा था। और जो भी बच्चा कहता है ना कि एक सोर्स से कभी भी नहीं आएगा, अगर एक सोर्स से ही आना रहता, कुछ क्वेश्चन है ऐसा जो बच ही जाएगा, ठीक है। एक ग्रुप पे मैं 65 पेज के एक और कोचिंग है, वहाँ का नोट्स मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। करेंट अफेयर का कोचिंग है, आपके ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। आप लोग को देना है, आपको तो देना है, उसको पढ़ लीजिएगा, या तो मैं आपको ऐसे भी भेज दूँगी, ठीक है। उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से 8-9 क्वेश्चन आ जाएगा। 65 पेज का PDF है, करेंट अफेयर में ही ना फंस रहे हैं, वहाँ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जो है ये आपके हिसाब से। मैंने पहले भी 2 मास्टर वीडियो बना लिया है इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक। एक बिहार का मैं वेंसडे आपका क्लास लेने के बाद बिहार ज्योग्राफी का मैराथन बना दूंगी। ज्योग्राफी का आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ और भी वादा आप लोगों को किए थे, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से ही क्वेश्चन था। जितना बच्चा बोलता ना कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है समझ नहीं आ रहा, इकोनॉमिक सर्वे से आया था भाई, बिहार का इकोनॉमी सर्वे से क्वेश्चन था। नहीं तो उसके पहले स्पीडी आता है, एक पतली सी किताब आती है बिहार के लिए, उसको पढ़ के भी पास हो जाया जाता था। तो जितने बच्चे नए भी हैं, फ्रेशर भी हैं और चाहते आए हैं कि हम PCS का तैयारी करके देखते हैं, तो आप समझिए ना कि रास्ता जो है ना उतना आसान भी नहीं रह गया है। अब मेहनत करना पड़ेगा। और अच्छा है कि कोई बताने वाला है कि किस तरफ आपको मेहनत करना है, तो कोई टॉपिक लिख के देने वाला है कि हाँ इतना पढ़ो और उसको बार बार रिवीजन करो। और जो भटकाव है ना, छोटी छोटी वीडियोज़ अभी आ रही हैं, है ना, ऐसे भरो फॉर्म नहीं तो हो जाएगा कैंसिल, है ना। तो इस तरीके का जो भटकाव है ना उसको बंद कीजिए। इसीलिए मैंने वीडियो डालने का जो चीज़ें है ना वो कम कर दिया है, और अभी 20 दिन जाएगा ना और कम कर दूंगी मैं, क्योंकि अभी का जो टाइम है ना बहुत कीमती है। वो चक दे इंडिया में एक डायलॉग बोलता है ना कि ये जो कितना मिनट है ये तुम्हारा है, 40 मिनट, ठीक है ना, जी लो जिंदगी, उस तरीके का। ये जो 40 दिन है ना वो आप लोग का है। सेलेक्टिव पढ़िए, बुक से पढ़िए। मैं टॉपिक क्यों दे रही हूँ, मैं पढ़ा सारा का सारा आप लोग देखिएगा। जितना करेंट अफेयर शुरुआत में आया है 1 लाइनर सारा मैंने बनाया है क्विज क्विक रिवीजन के नाम पे। तो मैं पढ़ा क्यों नहीं दे रही, क्योंकि जितना मैं, कोई भी आदमी जितना बोलेगा ना उतना ही बोलेगा, लेकिन जब आप पढ़िएगा या फिर जब आप एनालाइज कीजिएगा ना तो आप पूरे टॉपिक को एनालाइज कीजिएगा, तो वो क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड था वो भी बन जाएगा, ठीक। और आप लोग के लिए जो चूँकि पढ़ रहा है, ठीक है, इसी चैनल पर ना मेरा सबसे पहला जो वीडियो आया था ना ये स्ट्रैटेजी सेकेंड वीडियो था कि PY क्वेश्चन 69th के PY क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है, आधा घंटे का होगा वो। और अगर आप लोग को नहीं आता है, मतलब 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको सिर्फ और सिर्फ IQ से बनाना है, आपको कोई डाटा याद नहीं है, तब आप कौन सा अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। चूँकि 69th BPSC का ही क्वेश्चन है, क्योंकि 67 के बाद चेंज हुआ है ना चीज़ें, 69 में पूरा चेंज था। तो जैसे व्हाइट हाउस वाला क्वेश्चन पूछा था वो मैंने बताया है कि अगर आपको एक डाटा भी याद नहीं है ना फिर भी आप सही टिक लगा देंगे। क्यों, आपको पता है ना कि USA में प्रेसिडेंट मतलब हेड होते हैं, प्रेसिडेंट का निवास स्थान व्हाइट हाउस है। 2 स्टेटमेंट तो पता था ना, तो 2 स्टेटमेंट नहीं भी पता था ना तो ऑप्शन बेस जो नीचे दिया था A B सही, इनमें से चारों सही, आप छांट लेते। बस आपको एक बार आइडिया होना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्वेश्चन को देखना है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसे मैं आपको बोलूँगी ना कि एक वीडियो मैं ऐसे भी लाऊंगी जिसमें एक ही वीडियो में एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों ही आपको यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो। क्योंकि आप समझिए चेयरमैन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन टफ करेगा, ये बोल रहे ना। अगर वो स्टेट PCS से टफ करने की बात कर रहा है तो वो पता है कहाँ जा रहा है, वो बात कर रहा है यूपीएससी के हल्के प्रश्नों का। तो जो भी 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन टफ आने वाला है ना, कहाँ से सॉल्व करके जाइए, आज ही से यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आज ही से सॉल्व कर लीजिए। जिसमें फंसते हैं, मॉडर्न ज्योग्राफी से तो 40 क्वेश्चन पूछता है ना BPSC, 35 से 40 क्वेश्चन पूछता है पूरा तीनों मिला करके। हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, हम यूपीएससी का एक बार देख जाएंगे, ठीक है। क्योंकि घटना चक्र यानी PCS लेवल का तो पढ़ करके ही आए हैं,
तो क्यों ना, और फ्रेशर्स भी, जो लोग अभी से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन क्लास रहता है मेरा, तो जितना भी हो सकता है आप लोग को मोटिवेट करने वाला या फिर जो सही गाइडेंस वाला मैं अपने तरफ से करके जाती हूँ। अब अगला बार वेंसडे रहेगा ज्योग्राफी, ठीक है, अब वेंसडे को क्लास मिलेगा, तो बीच में काफ़ी गैप होता है। उसमें भी आप लोग का एक और चीज़ है, कोई आया आज अगले बार गायब, उसका छूटता है। ये लोग हमेशा रेगुलर रहता है, ठीक है। इन लोग का नोट्स भी देखेगा ना, इन लोग का कॉपी देख लीजिएगा, एकदम अच्छा लगेगा आपको, मन खुश हो जाएगा आपका। तो रेगुलर रहने का भी आदत आप लोग को डालना है, जो भी बैच चले, इवनिंग मॉर्निंग जो भी चले, तो इसको ये कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा इंडिया पढ़ा दूँ, ठीक है, मैं थोड़ा इंडिया पढ़ा दूँ आप लोगों को, उसके बाद ताकि आप लोग का टाइम ऐसे भी ज़्यादा ना, आप लोग देख के जाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना, मुझे सब फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तुरंत का ही यही लोग के कहने पे बनाया था, ठीक है, क्योंकि मेरा क्लासेस बहुत कम रहता था। इन लोग का था, एक लड़की थी, उन्होंने कहा था मैम 2-4 क्लास, मतलब 2-4 सब्जेक्ट ले लीजिए आप, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोचिंग में ऐसा तो होगा नहीं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं पहुंच सकती तो वीडियोस पहुंचे कम से कम, और कम से कम वो वीडियो जिसमें लोग फंसते हैं, जैसे करेंट अफेयर, जो हार्ड टॉपिक हो, जो हार्ड टॉपिक हो, ईजी तो सब लोग करवा रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे मैं करवा दे, वेंसडे को मैं निकलवा के यहीं साइट से, ठीक है ना, जो ऑफिशियल साइट है बिहार गवर्नमेंट का, पहले मैं उसी इकोनॉमिक सर्वे को ही करवाऊंगी। फाइल व्यूअर में होगा, आप लोगों ने देखा है, पुराने वाले लोग तो जो टेस्ट देने आए हैं वो लोग तो देखे ही होंगे वीडियोस। हाँ, बस आप लोग का थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा तो ना, इंडिया का ज्योग्राफी का भी इन लोग का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, वहीं से क्लास हम लोग शुरू कर देंगे, और आप लोग का भी क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में मैं जितना बता सकती हूँ उतना बता दूंगी इन लोग को, ताकि इन लोग को लगे कि हाँ कुछ पढ़ा है। आज तो मैंने ये देखिए, ये PCS प्रेप है, ठीक है, वो वहाँ के लिए चैनल के लिए रिकॉर्ड करा था मैंने, तो ये नाम आप लोग को याद रहेगा, ताकि आप लोग इसको कर सके। ये पूरा वीडियो है, ठीक है, 2 घंटा में ये पूरा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया है, और काफ़ी व्यूज़ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे हम लोग, यहाँ से देख लीजिए, भारत दिख रहा है ना। तो भारत देखने से पहले तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, जैसे भारत है, ये इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा होगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। 1 मिनट, कलर चेंज कर लूँ मैं, कौन सा सही रहेगा, वाइट ठीक चलेगा, हाँ ठीक है। यहाँ ये अगर कोई ये भारत है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वर्ल्ड में अगर आपको देखिएगा, थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, 2 मिनट, तब मैं ये आएगा, यहाँ देखिए, पूरे अर्थ पर ना कुछ इमेजिनरी लाइंस दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, जिसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं हम लोग। तो जो लेटा हुआ लाइन है, यानी ये लाइन, ये वेस्ट टू ईस्ट, ये वाली लाइन, ठीक है, इसलिए करती हूँ ताकि जो फ्रेशर्स है ना उसको याद रहे, मतलब लैटिट्यूड, हाँ, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं वही वर्ड बोलूँगी, थोड़ा सा ये ग्लोब है, और ग्लोब के थोड़ा मैं इसको हटाऊं, और आप लोगों के लिए हाथ से ड्रॉ, हाथ वाला ना, टीचर जब भी पढ़ाए तो हैंड नोट्स ज़्यादा समझ में आता है। अब देखिए, अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ, इंडिया बताने से पहले थोड़ा सा वर्ल्ड के लिए, ठीक है। ये जो है ज्योग्राफी में बेसिकली ज्योग्राफी क्या होता है, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग PCS के लिए बैठे हुए हैं, चूँकि मर्ज करके बैठे हुए हैं, तो मेरी भी चीज़ों को समझिए, इसलिए मैं एकदम बेसिक से शुरू नहीं कर रही हूँ, नहीं तो इन लोगों के क्लास में जब मैंने आया था तो एक पूरा क्लास ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन पे था, लेकिन चूँकि अभी 1 घंटा बाद टेस्ट भी होना है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझिए। वेंसडे को मैं अच्छे से वहीं से शुरू करूँगी, ठीक है। ज्योग्राफी क्या होता है, ऑल अबाउट मैप्स होता है, जितने अच्छे से मैप को समझिएगा उतना अच्छे से ज्योग्राफी को आएगा। तो कुछ मैप को ही समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, और उसी मैप पे जो मैं समझा के जाऊँगी, जो बातें मैं बोल के जाऊँगी, आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन, जो प्रश्न मिलेंगे आपको,
ज़्यादातर प्रश्न, क्योंकि नए वाले से मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करती हूँ। अगर 100 में अगर आज का 1 घंटे के क्लास में, ठीक है, क्योंकि पूरा तो मैं बता नहीं पाऊँगी, अगर आप 60% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो समझिए कि आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है। बिना रिवीजन का आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, और ऐसा भी प्रश्न नहीं है कि कहीं से भी उठा के, एक एक क्वेश्चन जो है वो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एक बार तो सीधे सीधे आपको ज्योग्राफी से आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि ज्योग्राफी होता क्या है, ठीक। शुरू से 15 क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, अगर वो भी बनाने में अगर आप लोग एबल हो गए, मतलब बना पाए, तो समझिए कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। तो कुछ मैप समझाने के लिए ये जो मैंने बनाया है ना, ये है ग्लोब। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। यहाँ रखा भी है मैंने, हालांकि टेढ़ा हो गया है। ये देखिए ग्लोब है ना, कि पृथ्वी को हम लोग किसी भी चीज़ को, गोल जो चीज़ है ना, उसको कहाँ तक, जहाँ तक आइस देख सकता है तो वो चपटी दिखाई देती है। शायद यही कारण है कि बहुत सालों तक यही र्यूमर था कि पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? इस तरीके से दिखाई देती है ना। तो इसको अगर मैं बोर्ड पर बना रही हूँ, इस ग्लोब को अगर मैं बोर्ड पर बना रही हूँ, यहाँ पे भी कुछ इमेजिनरी लाइंस मैंने यहाँ पर किया था, जब इक्वेटर वगैरह सारा कुछ मैंने बताया था। तो अगर मैं इसको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है, तो ये पूरा ये ग्लोब है, ठीक है, अर्थ है ये पूरा, ये अर्थ है। और अर्थ को ना हम लोग बीच में यहाँ पर एक लाइन डालते हैं, बीचों बीच अर्थ को 2 भागों में बांट देते हैं। ऊपर वाला जो ये आधा गोला है ना, ये आधा गोला जो बन रहा है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध है ये, उत्तरी गोलार्ध। हाँ, नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ऐसे समझिए ना, हाँ, सदर्न, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्थ का मतलब ही क्या होता है? ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ है, तो ये हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ है तो ये हो जाएगा नॉर्दर्न। और हेमिस्फीयर का मतलब वो क्या होता है? स्फीयर का मतलब होता है गोला, स्फीयर का मतलब होता है गोला। और इसको आधा काट दिए तो अर्ध गोला, गोला का आधा, तो इसीलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध, ठीक। उसी तरीके से ये जो दक्षिण वाला है, ये जो निचला हिस्सा है, नीचे है, ठीक। इक्वेटर से नॉर्थ में था तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से साउथ में है, इसलिए ये क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध, वेरी गुड, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। और भारत की स्थिति ना, भारत की स्थिति यहीं, यहाँ पर कहीं पर है। भारत जो है ना, ये वर्ल्ड मैप पर यहाँ पर है, वहाँ, ठीक है, सॉरी, हाँ, पृथ्वी पर ना भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक। तो इस तरीके से आपको जो पूरे आधे गोले पे इस तरीके से आपको दिखाई देगी, जो ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट। तो एक ये लाइन आपको दिखाई देगी, ठीक है। सबसे बड़ी लाइन बताइए तो कौन है? क्वेश्चन में पूछा है, इक्वेटर। दिखाई दे रहा है ना? पृथ्वी के शेप के कारण जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी वैसे वैसे इसके आकार क्या होते जा रहा है? छोटा होते जा रहा है ना। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, छोटा होते जा रहा है, ऊपर तक जाइएगा तो वो कमेगा ना, है ना। उसी तरीके से क्या देंगे? सबसे बड़ा वाला जो रहेगा वो इक्वेटर कहलाएगा। ये बीच वाले को भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं हम लोग। अच्छा, उल्टा ये इधर से चलेगा, अब सही चलेगा, इक्वेटर, ठीक है। फैन कहाँ से चलता है जी? अंदर से, हाँ दिखा। यहाँ एसी का ज़रूरत है, फैन का नहीं। ये दिखा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पिछले बार क्या पूछा था? पिछले बार का एक क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं। तो चूंकि मैं कह रही हूँ कि 69 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन तो होगा ना, 179 होगा, 9 होगा। हाँ, तो इसको हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको एक बार और रिवीजन कर लेंगे। यहाँ से इक्वेटर जो है वो पूरे हेमिस्फीयर पे आपको दिखाई देगा, और कुछ इक्वेटर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इक्वेटर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है दिया हुआ, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ठीक।
ये 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड लिख सकते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, कैंसर, ठीक है। ऊपर वाला जो है ये वाला, ऊपर आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिक, ऊपर आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिक, तो ये वाली जो है ना 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं सबको पता चल गया ना, तो ऊपर वाला अंटार्कटिक है, कौन सा है, अंटार्कटिक लाइन, हाँ अंटार्कटिक सर्कल, वृत्त कहते हैं, ये देखिए वृत्त है ना, एक तरफ ही मैं बना रही हूँ तब ऐसे, नहीं तो पृथ्वी तो गोल है, अगला हिस्सा मैं बना रही हूँ लेकिन पीछे भी तो उसी तरीके से होगा, तो ये वृत्त है, इक्वेटर सबसे बड़ा वृत्त है, इक्वेटर को कहते हैं ग्रेट सर्कल, महान वृत्त है वो, महान वृत्त इसलिए क्योंकि वो बड़ा है। महान हिमालय का नाम सुने हैं ना, कोई भी बहुत बड़ा रहता है तो महान बोलते हैं ना, महान, महान का मतलब ये यानी वो बड़ा होगा, ठीक है। तो महान हिमालय कर लीजिए या महान वृत्त कर लीजिए, तो पूछेगा कि पृथ्वी का कौन सा रेखा ग्रेट सर्कल है, तो बोलिएगा कौन सा, इक्वेटर, क्योंकि सबसे बड़ा सर्कल यही है, ठीक। और दूसरा सर्कल है ये जो लैटिट्यूड है होता है, ठीक है। और यहाँ पर 3 मैंने बनाया, ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड जिसको पोल भी बोलेंगे आप लोग, है ना, पोल, ध्रुव, ऊपर एक बनाया, नीचे भी सिमिलर है, ये भी 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड और 90 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। अब आप लोग इसको कर लेंगे, ये कर्क है तो ये मकर हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी इंग्लिश दोनों बता देती हूँ, कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। ये अंटार्कटिक है तो नीचे वाला, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आप लोगों ने बताया नहीं, सॉरी वो आप लोग को उधर समझा भी रही थी ना, कोई बात नहीं, ह्यूमन मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। आर्कटिक है ये, आर्कटिक, और ये है अंटार्कटिक, ये है अंटार्कटिक, ठीक है। ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला क्या है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। एक ही भाषा में लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी कवर थोड़ा बहुत करूँगी, टाइम भी देख लेती हूँ, 6 बजे तक है ना आप लोग का क्लास, उससे मतलब नहीं होगा, उससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस क्लास से है, तो मैं हाँ 5:20 तक 5:15 तक क्लास ले लेते हूँ, उसके बाद टेस्ट लगा दूँगी, चलेगा। टेस्ट में क्वेश्चन है, पढ़ना है क्वेश्चन को, तो 5:15 या 20 तक क्लास लेकर के टेस्ट लगा देती हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, ठीक है। बाकी वीडियोस देख लेंगे आप लोग, नए वाले खास करके, पुराना वाला ये सब देख के देखिए, अभी बता रही थी ना भारत का इंडिया में तोताए हिंद किसको बोलते हैं, अमीर खुसरो, किसको बोलते हैं, अमीर खुसरो को, है ना। या तोताए हिंद की तरह भी सारा, मैम इक्वेटर को छोड़ देंगे ना तो 180, ऊपर वाले को छोड़ देंगे तो 178, क्यों, क्योंकि बताया गया है, ठीक है, क्लास में भी विडियोज़ में भी, तो अभी जितना हो सके। तो ये हो गया लैटिट्यूड, लैटिट्यूड सर्कल होता है, ठीक। हम लोग देखिए 0 डिग्री 1 डिग्री, मैं डेफिनेशन बता देती हूँ ना, इतना क्या करना है। लैटिट्यूड का डेफिनेशन होता है कि द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड, ठीक है, यानी कि जो लोगों ने बेस इसको, ठीक है, किसको, इक्वेटर को, और इक्वेटर के बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ एंगल का डिस्टेंस लेना शुरू किया कि 90 करके 90 डिग्री बना देते थे, है ना, तो यही है एंगुलर डिस्टेंस। तो ये 0 डिग्री को हम लोगों ने कहा ये बेस लाइन है, ये कौन सा लाइन है, बेस लाइन है, और यहाँ से हम लोग 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करके लाइन खींचना शुरू किया, और जब भी इसको मिला देते थे, ये पूरा वेस्ट टू ईस्ट है, ये पूरा वेस्ट टू ईस्ट है, क्योंकि अगर हम एंगल खींचने ही आपको बता रहे हैं, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, डायरेक्ट ईस्ट टू वेस्ट बोले या वेस्ट टू ईस्ट बोले तो कुछ फर्क पड़ेगा, दुनिया गोल, ठीक है। ये देखिए 0 डिग्री है, 90 डिग्री ही खींचा जाएगा, क्योंकि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि 120 खींचे होंगे ना बचपन में, ये 120 डिग्री है, ये क्या है 120 डिग्री है, क्यों नहीं
ने मिला दिया, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही हो सकता है ना। 0 डिग्री के यहाँ से मैं बेस लेके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री खींच रही हूँ और साथ ही साथ इसको मिलाते जा रही हूँ। अगर जो मैं नहीं मिलाती तो 90 के बाद भी एंगल खींचा जाता, ठीक है। ये 90 है तो 100 हो गया, 110, 120, 130, 180, पता है ना सबको। तो ऐसे हम लोग बचपन में खींचते थे, लेकिन चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे ग्लोब पर ये रेखाएं को खींच रहे हैं, ठीक है, इसलिए जो आखिरी लाइन खींचा जाएगा वो कौन सा होगा, 90। इसीलिए लैटिट्यूड में लाइंस कितने होते हैं, तो ये तो 1 हो गया, बेस जिसको माना था ये 1 हो गया। इसके ऊपर कितना, 90 लाइंस, और इसके नीचे जो ये हेमिस्फीयर है उसमें भी कितने लाइन, 90 लाइन। ऊपर वाले हेमिस्फीयर में भी 90, नीचे वाले में भी 90, और बीच वाला 1 लाइन इक्वेटर वाला। तो अब पूछेगा कि कितनी, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स इन अर्थ या ग्लोब, ठीक है ना, कि पृथ्वी पर कितने लैटिट्यूड रेखा है। अगर ये पूछ दिया तो हम लोग बस जोड़ के लिख देंगे, अगर ये पूछ दिया तो हम लोग जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। 1 + 80 + 90 + 90 लिख देंगे। ये क्या है, पूछेगा जब कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं। देख रहे हैं आप लोग, एक नंबर ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड कितने हैं, तो आंसर आप लोग कर देंगे 181। एक दूसरा क्वेश्चन कर देगा, ये सिर्फ लैटिट्यूड है, अक्षांशों की कुल संख्या, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो मैं बताऊंगी प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा था और अभी मैं क्या आप लोगों को मिला है। दूसरा यहीं से क्या आपको देखना है कि ये चूंकि जो है ना 1 डिग्री 2 डिग्री करके जा रहा है, तो आप लोग बचपन में लाइंस जब मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो लाइंस का डेफिनेशन पढ़े होंगे कि रेखा किसे कहते हैं, लाइन जो है ना किसे कहते हैं। जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग खुद बोलिएगा, लाइन कम से कम दो बिंदु की, 2 पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। 2 पॉइंट होना चाहिए कम से कम, कितना भी कम छोटे, एक ये मैंने कर दिया तो क्या ये रेखा होगा, ये तो पॉइंट है। रेखा का डेफिनेशन ही है कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, चाहे वो कितना भी कम हो या कितना भी ज़्यादा हो। 2 बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लाइंस बोलते हैं। तो जब ये पर यहाँ से, तो क्या यहाँ पे लाइंस खींचेगा, नहीं खींचेगा। यही तो क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था कि लैटिट्यूड लाइंस की संख्या कितनी है, ये अक्षांश है। दूसरा क्वेश्चन जो है ना ये बोल रहा है अक्षांश रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या कितनी है, रेखाओं की संख्या कितनी है, कितनी है, ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, ये टोटल नंबर मैंने कितना निकाला था 181 ना, तो हमें किसे 181 में से एक ये 90 डिग्री को माइनस करना होगा, एक नीचे वाले माइनस डिग्री को करना होगा। तो यानी हमें बस सिंपली क्या करना था, 2 घटा देना था, आपका आंसर निकल जाता। ये आपका आंसर कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट किया था, ऐसे पूछा था, अगर जाएगी समानांतर रेखा, ये सब वर्ड याद रखिएगा। आपको 2 लाइंस दिखेगा ना, एक ये लाइन दिखा, ठीक, एक ये लाइन दिखा जो इस तरीके से जा रहा है। पैरेलल लाइन का डेफिनेशन याद है समानांतर रेखा की, ऐसा 2 लाइन जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना करे, कभी आपस में जाके ना टकराए, वही है पैरेलल लाइन। तो समानांतर रेखाएं हैं ये। जबकि दूसरी जो इमेजिनरी लाइंस है ना वो पृथ्वी पर ऐसी दिखाई देती है, वो आकर के इस बिंदु और इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबी वाली लॉन्ग वाली लाइन जो है ना, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ वाले को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। देशांतर रेखाएं, देशांतर है ये, ठीक। वेस्ट टू ईस्ट जो मैंने बताया वो क्या है, लैटिट्यूड है ये, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूड है, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो डेफिनेशन है कि कौन सी लाइन जो है वो समानांतर है, तो लॉन्गिट्यूड जो है वो पैरेलल लाइन नहीं है, समानांतर रेखा नहीं है, जबकि लैटिट्यूड समानांतर रेखा है। आगे ना समझ। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया था मैंने, जो निकाल के दिया है सिर्फ वर्ड में कहा कि ग्लोब पर खींची जाने वाली, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर मिल जाएगा जो जिस लैंग्वेज में है,
ग्लोब पर खींची जाने वाली 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाने वाली समानांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो आगे ना एक वर्ड रेखाओं पूछ रहा है, ना कि क्या पूछ रहा है, संख्या नहीं पूछ रहा है। 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाओं की संख्या, तो सारा तो 1-1 डिग्री पर ही है। मैंने कहा ना कि द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड, तो सब तो एंगल का पे है। मैंने कहा 1-1 डिग्री पे खींचा गया तो कितना बनेगा 90। उसी तरीके से नीचे 1-1 डिग्री पे खींचा गया तो कितना बनेगा 90। तो सब तो एंगल पर ही है, ठीक है। बस हमें क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया और आंसर विल बी सिर्फ, चूंकि ये नॉर्थ वाला और ये दोनों रेखा नहीं है तो हमें दोनों माइनस कर देना था। मैक्सिमम बच्चे अच्छे कैंडिडेट 178 लगा के आए थे, अच्छे कैंडिडेट, ठीक है। तो भारी गलती तो फिर भी माफ़ है, हल्का गलती तो करना ही नहीं। एक बार जहाँ क्लास कर लिए उसके बाद हल्का गलती नहीं, और वो कैसे संभव है, प्रैक्टिस से। सबसे पहले बार बार चिल्ला के बताने का सबसे पहला ये रीज़न है, दिमाग खोल के पढ़िए। बहुत सारे टीचर्स भी आएंगे ना थोड़ा सुस्त जैसा, वो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर का कुछ नहीं जाएगा। मैं आने के बाद 1 घंटा आपको ऐसे भी नॉर्मली हेलो मेरा नाम से आती है ऐसे करके पढ़ा देती, ठीक है। 1 घंटा बाद मेरा इस तरीके से बोलने का यही इंटेंशन रहता है ना कि आप लोग सोइए ना, क्लास में पढ़िए आँख खोल करके, क्योंकि जितना रिवीजन करने में टाइम देंगे ना उतना से कम टाइम में आप रिवीजन हो जाएगा, ठीक। और एक बार पहले भी क्लास में बोलते हैं कि कभी भी पीसीएस का कोई भी क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं होता है। बन गया 40% क्वेश्चन फैक्ट वाला, आपको तो दिमाग ब्रेन चेक ही करेगा वो। आप अच्छे से बुक पढ़िए, अच्छे लोगों से आप डिस्कशन करिए, अगर कोई फ्रेंड सर्कल में हो तो। टीचर का ये भी काम होता है, जितना क्वेश्चन बन सकता है वो यहीं बता दो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डेफिनेटली अगर सारा बता दीजिएगा ना तो हल्का ही पूछेगा। आप देखिए कभी कोई कोचिंग वाला जब टेस्ट लेता है ना तो उससे क्वेश्चन का लेवल ना वहाँ पे हल्का होता है एग्ज़ाम के अंदर। ये सब नोटिस किए कि नहीं? बच्चे तभी फंसते हैं ना जब बोल के तो आए हैं कि पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते हैं रेलवे लेवल का, और फिर वहाँ जाएंगे तो फैक्ट मिलेगा नहीं, वहाँ फैक्ट नहीं मिलेगा तो बोलेगा कि क्या ही बहुत पढ़े थे, पूरा लूसेंट रट गए हैं। तो लूसेंट रट गए हो तो फिर रेलवे में जाके दो, तुरंत हो जाएगा जॉब। रेलवे है, एसआई है, लूसेंट बेसिक बुक है, लूसेंट है, अरिहंत है, क्राउन, ये सब जो बुक है ना उसको पढ़ना है। अपने 40% अंक को सिक्योर करने के लिए पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन रहता है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि वहाँ से बिल्कुल नहीं रहेगा। 40% है, 40 नंबर नहीं, 40% 150 में से, 140 में से 10 नंबर तो मैथ रीजनिंग का है ना। 7 क्वेश्चन मैथ और 3 क्वेश्चन रीजनिंग। जिसको रिजल्ट लाना है रीजनिंग वाला क्वेश्चन पक्का बना लेंगे। और नंबर सिस्टम एक पढ़ लीजिएगा, अभी कम समय है ना। नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क से बहुत क्वेश्चन, क्योंकि उसको मजदूर जानता है, बिहार में है ना। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, जो डीआई में क्वेश्चन पूछता है ना, जो पढ़ के डीआई, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। और नंबर सिस्टम का बेसिक क्वेश्चन, बस इतना पढ़ लीजिएगा और रीजनिंग जरूर बनाएंगे, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन आपको सही करके आना है। नेगेटिव से पहले मैथ को हम लोग ऐसे ही ले लेते थे, नेगेटिव क्योंकि नहीं था ना, टिक लगा देते थे, 5-6 सही हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब गेम चेंजर का भूमिका में है मैथ्स जो बना के आएगा उसका रिजल्ट आप समझ रहे हैं कि हमें 100 मतलब 95 मान के चलिए कट ऑफ, ठीक है। 95 में से अगर जिस भी लड़के का, खास करके लड़का लोग का मैथ्स अच्छा होता है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इस बारे में, ठीक है। 10 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आपको 90 नंबर के लिए ही मेहनत करना है। लड़की लोग मैथ्स में कमज़ोर होती है, वहाँ आपसे पिछड़ जाएगी, ठीक है। तो जो अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना उसको बरकरार, अभी टाइम है, 2-3 दिन मैथ्स को ही दे दीजिए और सेलेक्टिव टॉपिक को दीजिएगा। एकदम कोशिश कीजिए कि 8 नंबर मैथ्स में हमको आए, ठीक, इतना कोशिश कीजिए, उसके बाद ही कुछ होगा। और अगर लड़की लोग है, अगर नहीं है मैथ्स अच्छा, तो रीजनिंग वाला 3 नंबर और नंबर सिस्टम मैंने कहा ना जो टॉपिक, 3 तो और बनेगा, 8 नहीं लाइएगा, 6 तो लाइएगा। बाकी हम लोग का हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत अच्छा होता है, मैनेज हो जाएगा, ठीक है, मैनेज करना हो जाएगा। तो ठीक है, तो लैटिट्यूड से समझ लिए कितना क्वेश्चन। लैटिट्यूड पृथ्वी पर, ग्लोब पर खींची गई वेस्ट टू ईस्ट रेखाएं हैं। ये रेखाएं नहीं है, एक तरीके से ये सर्कल है, और ये जैसे जैसे ऊपर के क्रम में जा रही है ये घटती जा रही है। नंबर ऑफ लैटिट्यूड पूछेगा तो 170
181, नंबर ऑफ लैटिट्यूड पूछेगा तो 181। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा बीपीएससी में कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितने हैं, तो उसका आंसर क्या होगा 179, क्योंकि हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रेखा को घटा दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बोलेगा कि लैटिट्यूड क्यों ज़रूरी है, 1 डिग्री 2 डिग्री पे था, तो ये 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री का क्या कहानी है। तो ये कहानी है इस तरीके से कि अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये सूरज की रोशनी है, ठीक है ना। तो चूंकि पृथ्वी अपने ही अर्थ पर क्या है 23.5 डिग्री टिल्टेड है। देखिए ना, अर्थ को हम लोग कैसे बनाते हैं, झुका हुआ। अर्थ को क्या बना रहे, झुका हुआ बना रहे ना, ये यहाँ से लगा के, ये कितना डिग्री झुकाया है, हाँ 23.5 डिग्री। और अक्ष कितना का बना रहा है तब 66, 23.5 डिग्री झुका दिया तो अक्ष कितना, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, 66.5 डिग्री का बनाता है एंगल। ये अपने यहाँ से झुका हुआ है 23.5 डिग्री, तो 66.5 डिग्री बचेगा ना 90 में, तो बस उसी को माइनस करके लिख देना है। ये सब क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस में पूछेगा, ये काफ़ी गंदा है, ठीक है। तो ये अर्थ है और सूरज की ओर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इससे क्या होता है कि सूरज की जो वर्टिकल 23.5 तक सीधी पड़ती है, 23.5 तक सीधी पड़ती है, और इसके बाद जाती है तिरछी हो जाती है, मुड़ के जाती है, जिसके वजह से यहाँ पर पृथ्वी पे जोन क्रिएट होता है। जोन क्रिएट होता है कि 0 से लेकर के 23.5 डिग्री तक ना ये जो है ना हीट सरप्लस जोन है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, गर्म रहेगा, गर्म रहेगा। उसी को हम लोग हिंदी में उष्णकटिबंधीय जोन और सिर्फ ट्रॉपिकल, सब कहाँ ट्रॉपिकल, कौन सा जोन, ट्रॉपिक जोन, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। उष्ण मतलब गर्म, कटिबंध मतलब बेल्ट, ठीक है ना। और उस तरीके हिंदी में, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। उसी तरीके से ये तिरछी जब होने लगी तो दूसरा एंगल यहाँ 66.5 डिग्री पे बन रहा है ना। यहाँ पर क्या होगा ना कि ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही गर्मी वाला जोन है 23.5 से 66.5 तक। तो जैसे कि इन्होंने कहा सब ट्रॉपिकल जोन, वो भी बोल सकते हैं। टेम्परेट बोल सकते हैं, टेम्परेट शीतोष्ण, ठंडा ज़्यादा रहता है ना, शीतोष्ण। आप चाहे तो और भी बांट सकते हैं ज्योग्राफी में, 30 डिग्री से बांट दीजिए, 30 डिग्री से, 23.5 के ऊपर 30 है ना, 30 तक एकदम गर्मी रहता है। जैसे सब ट्रॉपिकल और सब टेम्परेट भी बांट सकते हैं। उस उपोष्ण भी वही, शीतोष्ण भी वही। उपोष्ण का इंग्लिश होता है सब ट्रॉपिकल जोन और शीतोष्ण का हिंदी इंग्लिश होता है सब टेम्परेट जोन। मतलब एक ये बड़ा सा हिस्सा, इसी में आप दोनों ठंडा भी महसूस कर सकते हैं, गर्मी भी। जब ट्रॉपिक रीजन से नीचे रहेगा, मतलब सटे हुए रहेगा, तो उसको हम लोग उपोष्ण कहेंगे, सब ट्रॉपिकल, जो इन्होंने कहा सब ट्रॉपिकल जोन कहेंगे 30 तक 35 तक, ठीक है। 35 के बाद ऊपर जब जाइएगा 66.5 तक, तो वहाँ पे ठंडा पड़ जाता है, वहाँ पे ठंडा पड़ जाता है। तो वो टेम्परेट में भी कैसा है, सब टेम्परेट, खाली सब वर्ड इंस्पेक्टर, उसके नीचे वाला सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ही है लेकिन उससे थोड़ा कम, हम लोग सब वर्ड यूज़ करते हैं ना। तो ये वाला जो रीजन है हीट सरप्लस वाला, ये है उष्णकटिबंधीय, और 23.5 से 66.5 तक जो रीजन बना वो है शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। और 66.5 से 90 जो है वो पूरे तरीके से ध्रुव है, पोलर जोन। तो आपको ये क्वेश्चन बचेगा कि जो सन है, सन की रेज जो है ना वो पृथ्वी पर अलग अलग पड़ रही है, और उसको कौन डिफाइन कर रहा है, हमें लैटिट्यूड। तो पूछेगा लैटिट्यूड क्या बतलाता है, तो क्या आंसर कर दीजिएगा, टेम्परेचर, ठीक है। लैटिट्यूड क्या बतलाता है, अगर कोई पूछ दे तो क्या बोलेगा, टेम्परेचर। ये जो मैं बता रही हूँ इतना, ये सबको ही हटा दूँ मैं एक ही बार में, क्या करेगा रह के। यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पे दे दूँ, बना दूँ कि कितना क्वेश्चन है जो आपको आने वाले टेस्ट में भी मिल सकता है कि लैटिट्यूड से क्या क्या क्वेश्चन। तो एक तो लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन से मिलेगा, जो मैंने कि सीधे पूछेगा कि टोटल वर्ड बोलेगा टोटल, ठीक है ना। लेकिन बोलेगा कि लाइंस कितना है टोटल, तो लाइन 179 है, कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि अगर इक्वेटर को हटा दिया जाए, तो टोटल लैटिट्यूड कितना है, तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो 180। और अगर इक्वेटर को हटा दिया जाए तो लैटिट्यूड संख्याओं की संख्या कितनी है, तो इसमें से माइनस कर देंगे। अगर इक्वेटर को हटा दिया जाए तो अक्षांश कितने हैं, अक्षांश, रेखा नहीं पूछ रहा है,
तो 181 में से 1 माइनस कर देंगे इक्वेटर को, तो आंसर हो जाएगा 180। और अगर इक्वेटर को हटा दिया जाए तो लैटिट्यूड लाइंस की संख्या कितनी है, तो इसमें से हटा दें 178। कंफ्यूजन में लगाया था यूपीएससी वाले भी, क्योंकि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर में ये ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है, तो यही कंफ्यूज वहाँ पढ़ के गया था, यहाँ कंफ्यूजन हो गया उन लोग को। एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है, इसलिए एक चीज़ तो मैं अलग से सजेशन दूंगी कि जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना, टेस्ट क्या होता है, प्रैक्टिस होता है एग्ज़ाम का, तो अपना 100% दीजिएगा, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो। शुरू से 15 नंबर तक क्वेश्चन मैंने बोला ना, या तो किसी पीसीएस का है या फिर आपको यूपीएससी का है, ठीक, क्योंकि एक चैप्टर से इंट्रोडक्शन से कितना ही बनाएगा, इसलिए तो आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इंट्रोडक्शन कर ले जाइएगा भारत का, ठीक है। और फिर भी दिक्कत हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, वेंसडे जो नेक्स्ट क्लास है आपका, पूरा सारे क्वेश्चन का 43 क्वेश्चन का डिस्कशन दे देंगे। ये जो है क्या बतलाता है, टेम्परेचर। लैटिट्यूड जो है वो टेम्परेचर, तापमान बतलाता है, कहीं का भी तापमान कैसा है ये बतलाता है, ठीक है। कुछ लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड का नाम भी देख लीजिए, 23.5, ठीक है, 66.5, है ना, 0 डिग्री, ये सब क्या है, इससे क्वेश्चन बनेगा। 90 डिग्री, ये सब लैटिट्यूड है। उसके बाद 1-1 डिग्री पर खींचा गया है ना, तो क्वेश्चन पूछता है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने के बराबर, इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री गलत, 1 डिग्री लैटिट्यूड 111 किलोमीटर के बराबर, 111.32 तो लॉन्गिट्यूड है, वो भी लिखवा देती हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। तो भारत में भी तो ऐसी रेखाएं होंगी ना, भारत में भी, भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड होगा, उसी तरीके से आप देख लीजिए। फिर भारत पे चलते हैं, भारत लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंट देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सीधे कहाँ चल जाएंगे, साइड में, हाँ साइड में चले जाएंगे, है ना। अभी कहाँ चला गया, साइड में भी नहीं मिल गया, इसीलिए मैं आज उन लोगों को नहीं देख रही हूँ। उन लोग आई भी होगी ऑनलाइन वाले, जो ऑनलाइन हम लोग से जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ तो वो पूरा किया गया होगा ना, क्योंकि टेस्ट है। टेस्ट के बाद तो अभी मैं छोड़ के जाऊँगी, तो आप लोग टेस्ट दीजिएगा ऑनलाइन, वो ख़त्म हो जाएगा, तो ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो समय थोड़ा सा ख़राब होगा। तो आप लोगों को जो भी ऑनलाइन वाले हैं, ठीक है, डिस्कशन के समय आप लोगों को भी लेके चलूँगी। आप लोग को मैं ग्रुप पर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप लोग अपने हिसाब से उसको बनाइएगा और डिस्कशन में दे दूँगी। 43 क्वेश्चन है सभी का। ये देखिए नॉर्थ टू साउथ जो है ये है लॉन्गिट्यूड, ये देखिए वो सर्कल है लेकिन ये सेमी सर्कल है। क्वेश्चन बेसिक पढ़िए, देखिए ये यहाँ से है और ये देखिए ये एक सर्कल नहीं दिख रहा है ना, आधा सर्कल दिख रहा है ना, तो ग्लोब पर खींची गई ये सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, जबकि लैटिट्यूड पूरा में था। लैटिट्यूड क्या था, पूरा था, सर्कल था वो, तो पूछेगा कि ये सेमी सर्कल है। दूसरा क्या पूछेगा, पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल था ना लैटिट्यूड, ये पैरेलल नहीं है, ये वेस्ट टू ईस्ट था, ये नॉर्थ टू साउथ है, ठीक। टोटल नंबर यहाँ पर गड़बड़ सकता है, लेकिन पृथ्वी क्या है, गोल है ना, पृथ्वी गोल है, और एक सर्कल का जो ये है आपको पैरामीटर है, वो जो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, परिमाप जिसको कहते हैं, सरकमफ्रेंस, वो कितना हो सकता है, 360। 360 से ना ज़्यादा ना कम, मैथ है ये। एक जो गोला है सर्कल का, ठीक है, वो उसका कितना हो सकता है, मैक्सिमम 360, ठीक है, इसीलिए 360 डिग्री, 360। इसीलिए ये हमें कोई इफ बट नहीं है कि पूरे के पूरे ग्लोब में लॉन्गिट्यूड की संख्या बस एक, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, 360 लाइंस, ठीक है। दूसरा, जैसे वो टेम्परेचर बतलाता था, तो यहाँ भी हम लोग बीचों बीच यहाँ जीएमटी से खींच दिए। जीएमटी लंदन में है, ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी एक लेबोरेटरी, जीएमटी शहर है, ठीक है ना, ग्रीनविच मीन टाइम लिख दूँ थोड़ा सा, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। जैसे वो 0 डिग्री को हम लोग इक्वेटर कहते थे ना, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग जीएमटी कहते हैं, जीएमटी। और जो मीन है ना वर्ड, समय के लिए मानक, जैसे आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, तो मानक, भारतीय समय मानक, मतलब क्या कि ये लॉन्गिट्यूड क्या बतलाता है, तो लॉन्गिट्यूड बतलाता है कहीं का भी समय कि कितना टाइम हो रहा है, लॉन्गिट्यूड का बतलाता है। तो समय भी देखना होगा, यहाँ डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके खींचेगा, यहाँ से 0 डिग्री है तो यहाँ तक ये है ईस्टर्न, तो ये लास्ट वाला होगा 180 डिग्री ईस्ट, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड।
और यहाँ से यहाँ तक जाएगा 180, तो ये वाला 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है ये, क्योंकि पृथ्वी गोल है। 180 ऐसे करके घुमा के मिला देंगे, हो जाएगा 360। अच्छा तो एक बात बताइए, जब ये पृथ्वी गोल है, कहाँ गया जी पेपर, पृथ्वी जब गोल है, ये है पृथ्वी मैं जो बना रही हूँ, एक तरफा मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये है 0 डिग्री, ठीक, इधर 180 इधर 180। मेरा मन किया कि पृथ्वी तो गोल है, मैं ऐसे क्यों दिखाऊंगी, मैं ऐसे दिखाऊंगी। तो क्या ये 180 और 180 पीछे जाके मिल गया, मिला ना? तो कौन सा ऐसा लॉन्गिट्यूड है जिसमें मिनिमम दूरी है, दूरी ही नहीं है, इधर का 180 और इधर का 180 एक ही है, एक, इधर का 180 डिग्री और इधर का 180 डिग्री मिला दीजिएगा तो एक मिलेगा। जब हम लोग पेज पे खोलेंगे ना तब हमें दिखेगा 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, क्योंकि उधर से देख रहा है सब, 180 डिग्री ईस्ट। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे करके घुमा के पकड़ लूँ, मिला दूँ, तो इसके बीच में दूरी नहीं रहेगी। कहने का ये मतलब कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, और उस लाइन को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जो ये लाइन है ना, दोनों एक ही, इसको हम लोग क्या, हाँ, अपोजिट, जीरो के पीछे वाला, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं इसको, डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बॉडी दिख रहा ना, तिथि, तिथि बदलता है, क्वेश्चन पूछेगा इंटरनेशनल डेट लाइन से क्या बदलता है, बोलेगा तिथि। कैलेंडर ही बदल जाता है, 24 घंटा का अंतर होता है, 24 घंटा का अंतर। बोलेगा कि 0 डिग्री से, यानी कि लॉन्गिट्यूड से क्या बदलता है, तो कहिएगा समय। और इंटरनेशनल डेट लाइन से क्या बदलता है, कहिएगा तिथि। नाम ही में है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कैलेंडर में 24 घंटा का बदलाव होता है, ठीक है। वेस्ट वाले कल्चर जो है, वेस्ट वाले जो कंट्री है, 0 यहाँ से मैं बना ही दूंगी, ठीक है। वेस्टर्न जो है वो 24 घंटा क्या होगा, पीछे चलेगा, ठीक है, पीछे चलेगा। तो एक बार क्या हुआ ना, क्वेश्चन उल्टा करके दिया, क्वेश्चन इंटरनेशनल डेट लाइन को उल्टा करके दिया कि अगर हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर आएंगे, क्वेश्चन को देखिए क्या उल्टा किया कि अगर हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर आएंगे तो हमें एक दिन का गेन होगा, एक दिन का क्या होगा, फ़ायदा होगा, गेन होगा। और अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे तो एक दिन का घाटा होगा, घाटा होगा। मैं सही स्टेटमेंट ही लिख के दे रही हूँ। वेस्ट से ईस्ट की ओर जब जाइएगा ना तो एक दिन का फ़ायदा कैसे, पूरा का पूरा 24 घंटा बदल रहा है ना। तो जैसे मंडे को वहाँ से चलिएगा तो मात्र आपको एक क्या करना है, एक रेखा क्रॉस करना है। मान लीजिए आप एक मर्चेंट शिप लेके चले, इधर साइड वाला हिस्सा आप देखे होंगे वर्ल्ड मैप पे, अभी मैं बना भी दूंगी। वर्ल्ड मैप पे आप इधर साइड वाला हिस्सा देखिएगा तो वेस्ट वाला, मान लीजिए अमेरिका से आप शिप लेके चले रशिया में, अगर आप जो है ना यहाँ पर मंडे को यहाँ से यहाँ चल रहे हैं ना तो आप एक ही लाइन पार करके पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी आप वहाँ जब जाइएगा ना तो वहाँ पर ट्यूसडे चल रहा है, ट्यूसडे 24 घंटा आपको कैलेंडर में आगे करना होगा। तो जब आप पश्चिम से पूरब जाइएगा तो हो गया ना एक दिन का फ़ायदा आपको, ठीक है। और उसी तरीके से आप उल्टा जाइएगा, ये मैंने इसका एग्जांपल दिया, ठीक है, इसका एग्जांपल दिया, ठीक है। आपको यहाँ मैं दिखा ही देती हूँ फिर पहले, ये लिख लिया है ना आप लोग, ये लिखिएगा, फिगर है वहाँ मैं दिखा देती हूँ, फिगर है मैं दिखा देती हूँ, ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये मैं फिगर है मैं लेकर के आई हूँ, उसको मैं दिखा दूंगी। तो जैसे आप समझिए कि आप तो एक तो दिन आप वेंसडे, आप यहाँ पर मंडे जी लिए हैं, ठीक है, मंडे में आप जी लिए, लेकिन वहाँ पर आप जाइएगा, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा कब, जब पूरब से पश्चिम जा रहे हैं, तो एक दिन का आपको लॉस हो जाएगा ना। उसी तरीके से दूसरा को उल्टा कर दीजिए। मैंने क्लास में, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और जल्दी से पढ़ा दूँ ताकि टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपका, तो इसका मैं फिगर लेकर के आई हूँ। मैं बहुत अच्छे से रशिया और अलास्का का एग्जाम्पल दे करके, और 31 जनवरी और 31 दिसंबर और 1 जनवरी, ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल लेके आपको बता दूंगी कि अगर आप वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहे हैं ना तो आप ना 2 दिन 1 जनवरी मना सकते हैं, तो एक दिन का फ़ायदा हो गया ना। आप एक दिन जी लिए आप 1 जनवरी, फिर भी आप दूसरा दिन जा रहे हैं तो 1 जनवरी एक बार और मिल जाएगा, तो आप गेन कर लेंगे एक दिन,
ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप उल्टा जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं ना, तो सेम जगह पर 1 घंटा के अंदर अंदर पहुंच जाइएगा। लेकिन अगर आप 1 तारीख को आपका शिप गया था 1 जनवरी के दिन, ठीक है, तो दूसरा वहाँ पर पहुँचिएगा ना, तो आपको मिलेगा, आपको ये रसिया के अंदर आपको क्या मिलेगा, 2 जनवरी। तो जब भी पूरब की ओर जब आप जाइएगा ना, तो 1 दिन का लॉस होता है, और पश्चिम की ओर से जब जाइएगा, पश्चिम की ओर जब पहुँचिएगा तो 1 दिन का गेन होता है। अगर इतना भी नहीं समझ में आएगा हल्का सा अगर लाइन के कारण, तो मैं बता रही हूँ कि मैं इस वाले में लेकर के आई हूँ, मैं उसको दिखा दूँगी आपको, ठीक है। उसके अलावा ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0 डिग्री से जस्ट अपोजिट है ना, तो पश्चिम और पूरब को उल्टा कर लीजिएगा। पश्चिम और पूरब की देश को, या फिर छोड़ दीजिए, आप लोग बहुत बेसिक है ना, तो पहले मुझे देश बनाने दीजिए, पहले मुझे ही समझाने दीजिए, ठीक है, तब आप लोग आइएगा। तो इससे लॉन्गिट्यूड 360 डिग्री, ठीक है, लाइंस की संख्या, समय बतलाता है, ठीक है। और अगर जो कि ग्रिड दोनों को जो मिल जाएगा ना, तो ये क्या बना देगा, ग्रिड बना देगा। तो किसी भी पृथ्वी पर किसी के भी इस एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो दोनों हम लोगों को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो पृथ्वी पर किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे मुझे पता रहेगा ना कि भारत यहाँ पर है, मुझे पता है, और मुझे आपको बतलाना है कि भारत की स्थिति वर्ल्ड में कहाँ पर है, तो पहले तो मैं ये कहूँगी इंडिया वो से आ गया, क्योंकि हम लोग फिगर देख लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होगी तो मुझे क्या बतलाना होगा कि भारत जो है ना, इक्वेटर से भारत का लॉन्गिट्यूड कितना है और लैटिट्यूड कितना है, ठीक, कहाँ तक विस्तरित है भारत। तो पहला क्वेश्चन यहीं से कि भारत का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कितना है। दूसरा यहाँ पर देखिए, इक्वेटर से भारत की दूरी कितनी है, ठीक, भारत की दूरी कितनी है। तो इक्वेटर से, ये सब क्वेश्चन पूछता है, इक्वेटर से भारत की जो दूरी है ना, भारत की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर 876 किलोमीटर। कैसे याद रहेगा, 8 से कमा 1 7 और 7 से कमा 1 6, 6 किलोमीटर है इक्वेटर से भारत की दूरी। 1 डिग्री बराबर कितने का, 111 का। और लॉन्गिट्यूड में पूछेगा ना कि 1 डिग्री कितने के बराबर, तो पहले बोलेगा, क्योंकि टाइम बतलाता है तो पहले टाइम को इंपॉर्टेंट दीजिए। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ना, वो 4 मिनट के बराबर है, कितना, 4 मिनट। और तब जाके डिस्टेंस को, क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं होता, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ना 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर के बराबर, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है ना, पैरेलल लाइंस नहीं है, तो डिस्टेंस कमते जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिएगा, टिक लगाइएगा इसको। आ जाए इंडिया पे, ये सब मैंने कहा है, किया है ताकि आप ताकि मैं आपको नोट्स पे वापस ला सकूं, ठीक है। यही वाला समझा रही थी ना आप। मैं चूँकि आज मुझे टेस्ट लेना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, वेंसडे को तो मिलेंगे ना, तो मैं एक बार डिस्कशन दूँ, उसके पहले आप कम से कम वो वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है ना, वो वाला वीडियो देख लीजिए। नहीं, यहाँ से बहुत दिन से है ना, यहाँ पे बच्चा लोग पूछा ग्रुप पे, तो वो करना है, क्वेश्चन भेजना है ग्रुप पे, ऑलरेडी तय है, इसलिए तो नहीं आया कि टेस्ट है। तो ग्रुप पे मांगे हैं आलोक जो है ना, ग्रुप पे टेस्ट और टेस्ट का डिस्कशन भी, तो गड़बड़ भी है, लेकिन ऑनलाइन चल रहा है क्लास, नहीं बोलेंगे, मर्ज हुआ है ना चीज़ें। कुछ लोग मॉर्निंग के लिए ही हैं, समझिए इस बात को। एक आप तो ग्रुप पे है ना, मैसेज देखे थे आलोक का, खैर मैंने बात भी किया है उस बारे में। यहाँ देखिए, तो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, ठीक, नाम उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम दिया हुआ है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब तो उसमें भी बताए हैं, इक्वेटर बताए हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पैरेलल लाइन है, ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल जो आज बोलते बोलते गड़बड़ किए थे, नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री। तो ये आप लोगों को मैप एक तरीके से दिखा दिया गया कि देख लो। अब इसी पैरेलल लाइंस को ना, इसी पैरेलल लाइंस को भारत पे देखिए, भारत में यही आपको रटवाया है, यहाँ लिख के दे दिए पीपीटी में कि ईस्ट वेस्ट एक्सटर्नल जो है ना कितना एक्सटेंडेड है, कितना फैलाव है, तो लगभग 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे देख लीजिए, रटवा देते हैं,
भारत जो है ना, ये नीचे वाला इस तरीके से लैटिट्यूड होगा, ये भारत इस तरीके से लैटिट्यूड होगा, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। कौन? कन्याकुमारी। ये जो है ना, ये भारत का मेन लैंड है। ये कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। और देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। जैसे मान लीजिए अफ्रीका, अफ्रीका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो उसके एक्सटेंशन में भले ही आपको दिक्कत होगा, भारत पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक, तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट, देखिए यहाँ पे ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट पे है। या तो रट लेना है इसको टिक लगाने के लिए। कैसे रटेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। कैसे रटना है? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 6 छक 36, 1 37, 4 दूनी 8 और 6 छक 36, 36 होता है ना, तो पहाड़ा तो आता है हम लोग को, तो रट लेना है 4 का पहाड़ा नीचे से। और 4 तो कॉमन वर्ड है, लॉन्गिट्यूड के लिए भी तो 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो कैसे देखना है? 4 दूनी 8 है ना, और 6 छक 36, ऐसे करिएगा, याद हो जाएगा, टिक लग जाएगा सही सही। और नॉर्थ क्वेश्चन में क्या करेगा ना, पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही, नॉर्थ और साउथ दोनों ही वर्ड यूज़ किया रहेगा। तो बस क्या याद रखना है कि भारत पूरी तरीके से नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है, मिक्स नहीं है, नॉर्थ और साउथ मिक्स नहीं है। वैसे ही अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो भारत पूरी तरीके से, यहाँ कहीं पर क्या है 0 डिग्री है। ठीक, भारत पूरी तरीके से क्या है, ईस्ट ग्लोब के इस ओर जो रहेगा ना वो ईस्टर्न कहलाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। चाहे वो यहाँ भारत हो, चाहे ये नीचे ऑस्ट्रेलिया हो, ये सारा ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो भारत पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ये इस तरीके वाला जो लाइन जा रहा है ना, इसी से टाइम पता चलता है। ये पूरी तरीके से ईस्टर्न में है। और इधर साइड जो लाइन होगा ना 0 डिग्री से इस ओर, ये पूरा का पूरा हेमिस्फीयर कैसा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पूरा एक तरीके से। जैसे यहाँ पे जैसे GMT से गुजर रहा है, कलर चेंज कर देते हैं, ये GMT से यहाँ पे लंदन है, यहाँ से इस तरीके से ये पूरा यूरोप उधर चला जाएगा। अब यहाँ से ये 0 डिग्री है इस तरीके से, तो यहाँ पर आप यूरोप के बाद यहाँ पर क्या देखिएगा, ये है आपका नॉर्दर्न अमेरिका, ये हो गया, और ये हो गया आपका, ये आपको नॉर्दर्न अमेरिका, ये आपको यहाँ पे अफ्रीका। मैंने कहा भी कि दोनों हेमिस्फीयर में आता है, मैंने कहा भी कि अफ्रीका क्या है, दोनों हेमिस्फीयर में। यहाँ मेडिटेरियन सी दिखेगा और ऊपर में यूरोप दिखेगा। एक पर्वत है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, यूराल के इधर यूरोप और इधर एशिया। यहीं पर कहीं पर हमारा भारत मिल जाएगा आपको। भारत तो खराब बना दिए, और हमारा भारत खराब हुए तो हम लोग देखेंगे नहीं। पूरा ना कैंसिल हो जाए जी, पूरा हो जाएगा तब छोड़ देते हैं, थोड़ा देर के लिए भारत खराब चलेगा, थोड़ा देर के लिए खराब चलेगा। यहाँ पे भारत है एशिया में। ठीक, तो भारत पूरी तरीके से ईस्टर्न, पूर्वी गोलार्ध और पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी कैसा, तो उत्तरी जो है लैटिट्यूड के लिए कह रहे हैं, उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर पर है। भारत उत्तरी अक्षांश देशांतर पर स्थित देश है। तो उत्तरी अक्षांश के लिए मैंने ट्रिक बताया, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और ये लैटिट्यूड के लिए। लॉन्गिट्यूड के लिए ये वाली जो लाइन मैंने खींची ना, ये वाली, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गुजरात से गुजरेगी। ये कितना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर के कहाँ तक 97 डिग्री 25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये हो गया ना। कैसे याद रखेंगे, एक भी याद रखेंगे तो 6 7 8 6 7 8, बस इधर उधर ही तो लिखना है। 6 7 8 6 7 8, इधर उधर ही तो लिखना है। लिखिएगा, आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, आप टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। आज एक क्वेश्चन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से है कि भारत कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर स्थित है। तो जब भारत के मेनलैंड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, और भारत का ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर देखिए, भारत जब भी यहाँ देखिएगा तो भारत में यहाँ पर अंडमान निकोबार बनाया हुआ है, ये दिख रहा है आइलैंड्स। तो भारत का ये आखिरी हिस्सा जहाँ भारत ख़त्म हो जाता है, तो ये भारत का मेन लैंड है और ये भारत का आइलैंड है। तो ये वाली जो हिस्सा है ना आखिरी, ये 6 डिग्री 4, तो सिर्फ 4 तक भी याद रखिए। यहाँ पे 8 डिग्री 4 तो याद किए हैं ना, तो इससे 2 कम कर देना है,
दो क्या करना है, कम कर देना है, दो क्या करना है, कम कर देना है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो है ना वो आपको देखो बताया नहीं सब कि मैम हो गया टाइम, टेस्ट लगाइए, कोई बात नहीं, आधा घंटा में भी आप लोग दे लेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना जिसको जिसको नहीं आएगा क्वेश्चन लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ठीक है। एक लास्ट चीज़ बता दे रहे हैं, ये आखिरी पॉइंट, ऊपर वाले को इंदिरा कॉल कहते हैं, नीचे वाले आखिरी पॉइंट का, भारत का आखिरी पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं, या तो सर क्रीक रहेगा ऑप्शन में, या गुहार मोती, गुजरात का गुहार मोती, और ईस्ट में जो है ना किबिथु, ठीक। राज्य बता देती हूँ, ऊपर सबसे ऊपर राज्य जो है वो लद्दाख है, ऊपर नॉर्दर्न स्टेट कौन है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट लद्दाख है। सदर्न मोस्ट स्टेट अगर पूछेगा तो तमिलनाडु, लेकिन स्टेट नहीं पूछेगा ना, हमारा तो वो भी हिस्सा है ना यूनियन टेरिटरी। तो अंडमान निकोबार का ग्रेट पॉइंट, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार सबसे आखिरी है, ठीक। जैसे इंडिया के मेनलैंड से श्रीलंका दिखाई देता है भारत का नक्शा में, श्रीलंका फ्री, वैसे ग्रेट निकोबार का नक्शा में आपको सुमात्रा आइलैंड, जिसके विजयपुरम की कहानी हम लोग सुन रहे थे, विजयपुरम साम्राज्य की कहानी जो सुन रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह के ईस्ट में, यहाँ पे वेस्ट में आइएगा ना तो गुजरात शुरू होता है, गुजरात, ठीक। ये वाला लाइन गुजरात है, और ये पतला सा जो चैनल है ना यही सर क्रीक है, जिसमें विवादित है, ये जो लाइन है ना ये सर क्रीक है, पानी का पतला रास्ता होता है जिसमें सालों भर जल भरा नहीं रहता है, यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवादित है, ठीक है। तो सर क्रीक है, तो इसीलिए क्या करता है ना, इसका नाम ना देके आखिरी पूछ देता है। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा ना तो बोलिएगा गुहार मोती, गुजरात का, ठीक है। और गांव का नाम ना लिख के अगर पॉइंट बोलेगा तो सर क्रीक, ठीक है। उसी तरीके से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ के बाद म्यांमार शुरू हो जाता है, ये म्यांमार वाला है ये सब। तो ये जो म्यांमार का जो आखिरी हिस्सा है ना, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का जो आखिरी पॉइंट है जहाँ के बाद म्यांमार शुरू होता है, वो किबिथु है, किबिथु, ठीक है, जगह का नाम। ऐसे वलांगू, जिला वलांगू, स्टेट अरुणाचल प्रदेश। तो कुछ भी पूछेगा, वलांगू, WALANGU। खैर देखिए, इतना कम टाइम में मुझे भी पता, एक तरीके से मान के चलिए ना कि इंट्रोडक्शन क्लास था, कि आने वाले समय में कैसे पढ़ाई हुई, सिर्फ नए वाले से बात कर रही हूँ, पुराना वाला तो बहुत दिन से पढ़ रहा है, ठीक है। ये लोग का बैच जनवरी से ही चल रहा है, तो लगभग ख़त्म। एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल्स पढ़ाना है और ट्रांसपोर्टेशन 2 पढ़ाना है, और बिहार ज्योग्राफी यही बचा हुआ है इन लोग का, ठीक है, इन लोग का पूरा हो गया। तो आप लोग जो नए वाले हैं ना, थोड़ा सा आज का क्लास क्योंकि मर्ज हुआ है, तो मर्ज जब भी होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दोनों ही बैचेज को होता है, मॉर्निंग को भी और इवनिंग को भी, इसलिए टेस्ट भी रखा गया है। आप लोग टेस्ट दे दीजिए इंडियन ज्योग्राफी का, फिर वेंसडे मिल करके जितना भी डिस्कशन होगा वहाँ से, और आगे का क्लास मैं पूछ लूँगी कि मॉर्निंग बैच के हिसाब से चलेगा कि इवनिंग बैच के हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला जो होगा फिर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, जो अभी बस एक पेज मैंने इतना डिटेल में बस एक पेज बतलाया है, ऐसा करके आप लोग को देखिए कुछ चीज़ें, नॉर्थ ईस्ट, देखिए आप लोग देखिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन रहेगा। मणिपुर हिंसा हुआ है, कोई भी पर्वत, पहाड़, झील, नदी, नेशनल पार्क, खुद से भी नई तितली की प्रजाति, मेंढक की प्रजाति जो भी पाई जाए, हिरन, तो नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से अगेन जो मैंने पढ़ाया है उस वीडियो में। फिर ये 2019 के बाद में भारत अभी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, यहाँ से क्वेश्चन होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए ये 5, 6, 19 है, 2019 होगा ये मैं यहाँ सुधार देती हूँ, ये ना 19 में हुआ था, 2019, ठीक है। 5, 6, 2019 को क्या किया, संसद में पारित किया गया था, और उसके बाद भारत में अभी क्या है 28 राज्य है, और इसी तरीके से 9 यूनियन टेरिटरी हो गया था, लेकिन दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप चारों को एक में मिला दिया गया, और कैपिटल किसको रखा गया है, दमन को, सॉरी दादर को। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ देखिए दमन को, है ना, ये देखिए जो ब्लैक से ज़्यादा किया है ना, क्वेश्चन यहीं से आएगा, दमन को। देखिए कब चेंज हुआ है, ऊपर गलत था, लेकिन यहाँ इस वाले यहाँ सही टाइपिंग सुधारती हूँ। अंडमान निकोबार का उसको याद रखेंगे आप लोग, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू, ये सब तो पता ही होगा। लक्षद्वीप कवारती याद रखेंगे, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। पौंडीचेरी मैंने उस वीडियो में चारों को, माहे, कराईकल, सबका स्टेट लॉन्गिट्यूड से चारों को मैंने क्या किया है, बताया है, ठीक है।
चारों को देखना है और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से स्थिति भी देखना है। नॉर्थ से साउथ सजाने दे देगा, नॉर्थ से साउथ सजाने दे देगा। देखिए मैंने यहाँ पे सारा, ये मैं अभी बता रही थी, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम इंदिरा कॉल। कॉल क्या होता है? पहाड़ में जो गुफा होता है ना गोल आकृति का, उसी को कॉल कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगी, नहीं तो टेस्ट हैम्पर करेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस आप लोग देख लीजिए। ये पीपीटी में आज दोबारा से आप लोग नंबर लिख के दे दीजिएगा, मैं दोबारा से ये पीपीटी दोबारा से सेंड कर दूंगी। ये पढ़ के चले जाइएगा, बहुत है इंट्रोडक्शन में। देखिए समुद्र तट से ये सब मैंने कवर किया है, दिख रहा है ये सब। क्वेश्चन पूछ देगा तटों की लंबाई ज़्यादा से कम की ओर सजाइए, तो पता होगा तब ना। सब लोग 2-3 पढ़ा के छोड़ देता है। 9 कोस्टल लाइन है तो 9 को पढ़िए, कम से कम भारत को तो जानिए पूरा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है पीपीटी, कम से कम भारत को पूरा देख लीजिए, हो जाएगा काम। ये लाइन्स है, ठीक है, भारत में कितने लाइन्स हैं, तो एलओसी, एलएसी, रेडक्लिफ, डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, सारा ये सारा कुछ। एक मैं वेंसडे को सोच रही हूँ कि इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन पे भी एक आप लोग को बता दूँ। मेरा तो काम आसान हो जाता, आप लोग को बताती और उसी को रिकॉर्ड कर देती, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए कौन बच्चा पूछा था, 4 गो है ना, आंध्र प्रदेश का यमन, पुदुचेरी, कराईकल। हाँ स्टेट 3 है, हाँ बिल्कुल स्टेट 3 है। ये है आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा, ठीक, ये है तमिलनाडु और ये वाला केरल, वो ठीक है, ठीक है। जगह 4 है, तो जगह को मैंने बताया है कि जगह ना वो कैसे कैसे साउथ से नॉर्थ जो है वो सजाइएगा। कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है। क्लास में ये क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी मैं, पीपीटी में उसको कर लीजिएगा। लाइनर्स क्वेश्चन है ये, पीपीटी में लिख के मिलेगा ना, उसको कर लीजिएगा। बस आप लोग का काम क्या है, क्योंकि आप लोग नए हैं इसलिए पीसीएस प्रेप जीएस प्लैनेट करके है, उससे जुड़ जाना है, ठीक है। ये देखिए सब क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस सब से आएगा क्वेश्चन। टेस्ट लगवा देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जिसको टेस्ट नहीं भी देना होगा क्वेश्चन लेके जाएंगे, ताकि वेंसडे को डिस्कशन समझ आए। टेस्ट का क्वेश्चन मैं नहीं लगाऊंगी, किसी आप भैया देने वाले थे, आप कर रहिएगा। मैं जा निकलूंगी तो कोई और जाके टेस्ट का लगाइए। हाँ व्हाट्सएप कर देते हैं। आप लोग नहीं हैं, ये लीजिए।